हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या यानी वर्कशीट नंबर 61 और आज डेट है 27 नवंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है रचनाएं। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रचनाएं। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे कि हम कैसे रेखाखंड का समद्विभाजक खींच सकते हैं और त्रिभुजों को भी हम कैसे बना सकते हैं रचनाओं द्वारा। तो सबसे पहले देखिए क्या बोला गया। बच्चों, एक रेखाखंड का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए, लंब समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? ऐसी रेखा जो लंब भी हो यानी 90 डिग्री का कोण भी बनाए और दूसरी रेखा को समद्विभाजित, सम का मतलब समान भागों में, बराबर भागों में, और द्वि का मतलब दो बराबर भागों में बांटते ऐसी रेखा हम कैसे खींच सकते हैं? ऐसी रेखा खींचने के लिए हम रेखाखंड के दोनों अंत बिंदुओं से रेखाखंड की लंबाई के आधे से अधिक लंबाई की त्रिज्या लेकर रेखाखंड के दोनों ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हुए चाप लगाते हैं। ये चाप एक दूसरे से जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं उन्हें मिलाने पर हमें जो रेखाखंड प्राप्त होता है वही होता है हमारा लंब समद्विभाजक। तो इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम समझते हैं उदाहरण नंबर 1, जहाँ पर हमें समझाया गया है कि हम कैसे लंब समद्विभाजक खींच सकते हैं किसी भी रेखाखंड के लिए। तो चलो शुरू करते हैं हम उदाहरण नंबर 1 को। तो देखो उदाहरण नंबर 1 में क्या बोला गया है। 9.5 यानी 9.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका लंब समद्विभाजक आपको खींचना है। तो कैसे हम इसको करेंगे? देखो, एक हमें रेखाखंड खींचना है यानी एक लाइन सेगमेंट खींचनी है ए बी, जिसकी लंबाई है 9.5। तो स्केल और पेंसिल की सहायता से हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं जिसकी माप है हमारा 9.5। तो स्केल से आपको 9.5 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है और इस रेखाखंड का नाम देना है ए बी। इसके बाद आपको प्रकार की सुई जो है, जो प्रकार की निडल होती है, उसको रखना है ए के ऊपर और आधे से ज़्यादा यानी इस रेखाखंड का आधे से ज़्यादा हिस्सा खोल देना है। यानी यहाँ रखकर आधा हिस्सा, देखिए यहाँ तक दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ तक क्या नहीं खोलना, आपने पेंसिल को यहाँ तक ले आना है। आधे से ज़्यादा हिस्सा आपने उसका खोल लेना है और ए पर प्रकार की सुई को रखते हुए एक चाप ऊपर लगानी है और एक चाप यानी एक आर्क हमें नीचे लगानी है। तो प्रकार की जो सुई है वो बिल्कुल आप ए पे रखेंगे और कम ज़्यादा बार बार नहीं करेंगे, मतलब उसके जो आपने एक बार नाप लिया आधे से ज़्यादा दूरी को, उसको कम ज़्यादा नहीं करेंगे। दोनों चाप लगा ली, एक ऊपर और एक नीचे। अब इतनी ही खुली हुई प्रकार से उसको दोबारा मैं बोल रही हूँ, आपको कम ज़्यादा नहीं करना, छेड़ना नहीं है, पेंसिल अच्छे से फिट करनी है और बी पर प्रकार की सुई को रखकर जो चाप पहले लगी थी ना, उसी चाप को काट देना है। ऊपर से काटा और नीचे वाली को भी काट लिया। कहाँ रखकर? इस बी बिंदु पर प्रकार की सुई को रखकर। तो जब आप इस चाप को काट लेंगे तो आप देखेंगे ऊपर भी दोनों चाप एक बिंदुओं में कट गई और नीचे भी एक बिंदु पर ये कट गई। ऊपर वाले बिंदु को हमने नाम दिया है सी और नीचे वाले बिंदु को नाम दिया है डी। अब हमें क्या करना है, इस सी और डी बिंदु को प्रकार पेंसिल और स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधा जोड़ लेना है। ठीक है, बिल्कुल सीधी ये रेखा इन दोनों बिंदुओं को जोड़ती हुई आपको खींच देनी है। यही रेखा हमारी जो है, जो हमने अभी अभी खींची, यही रेखा होती है लंब समद्विभाजक रेखा, जो कि ए बी को समद्विभाजित भी करती है और लंब भी होती है। लंब होने का मतलब ये जो कोण यहाँ बनाएगी ये 90 डिग्री का होगा और समद्विभाजित का मतलब ये दो बराबर हिस्सों में यानी ए ओ और बी ओ जो हिस्से हैं ये बराबर हिस्सों में बांट देगी सी डी। तो देखिए यहाँ लिखा गया ना, सीधी रेखाखंड ए बी को लंब समद्विभाजक करती है। तो यही हमें यहाँ पे ड्रॉ करना था। इसके बाद हम देखते हैं हम त्रिभुजों की रचना किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया। बच्चों, आप जानते हैं कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो जब भी आप एक त्रिभुज बनाते हैं आप सभी जानते हैं कि इसके 3 कोण होते हैं, 1, 2 और ये तीसरा कोण, और 3 ही इसकी भुजाएं होती हैं। लेकिन एक त्रिभुज बनाने के लिए हमें कितनी चीज़ों की आवश्यकता होती है? हमें आवश्यकता होती है 3 चीज़ों की। और वो 3 चीज़ें क्या हो सकती हैं? वो हो सकती है 3 भुजाएं यानी एस, एस और एस। तीनों भुजाएं का माप अगर हमें दे रखा होगा तो हम त्रिभुज बना सकेंगे। दूसरी चीज़ हो सकती है 2 भुजाएं दे रखी हों और उनके बीच का एक कोण दे रखा हो यानी एस और एस, साइड और साइड, और इसके बीच की अगर एक भुजा दे रखी है यानी एस से एस अगर हमें दे रखे हैं तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तीसरा है 2 कोण और उनके बीच की भुजा, यानी अगर 2 कोण यानी ए और इसके बीच की भुजा हमें दे रखी हो तो भी हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज के लिए जो रचना की जाती है, जहाँ पर अगर हमें कर्ण और एक और भुजा दे रखी हो तो हम
उसको ही रचना कर सकते हैं, यानी RHS, जहाँ पे R का अर्थ होता है समकोण, H का अर्थ होता है कर्ण और S का मतलब होता है कोई भी एक भुजा का माप अगर हमें दे रखा हो तो हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तो इन चारों तरीकों से हम त्रिभुज की रचना कर सकते हैं और आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे SSS माध्यम द्वारा, यानी त्रिभुज की अगर तीनों भुजाएं दे रखी हों तो त्रिभुज की रचना किस प्रकार की जाती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम करते हैं शुरू उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है, 5.5 भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज कौन सा होता था, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती थी। 5.5 अगर एक भुजा का माप है तो बाकी की अन्य दो भुजाओं का माप भी 5.5 ही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे इसका एक रफ स्केच। ठीक है, आपको याद है ना कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर यानी जब भी हम इस तरीके का चैप्टर करते थे तो एक रफ स्केच बनाते थे, यानी एक त्रिभुज बनाते थे जो बगैर हम स्केल से नापे बनाते थे। छोटा सा एक त्रिभुज बनाया, इसका नाम दे दिया ABC और इसके अंदर लिख दिया कि हमें क्या क्या बनाना है। तो देखो 5.5 सेंटीमीटर की तीनों भुजाएं हैं, तो ये तीनों ही मुझे 5.5 की खींचकर दिखानी है। अब इसको देखते हुए हम बनाएंगे फेयर डायग्राम। तो इसमें देखो सबसे पहले आधार इस त्रिभुज का कितना है, जैसे बिल्डिंग का आधार होता है ना, फाउंडेशन होती है, तो उसका आधार है 5.5। तो पेंसिल और स्केल की सहायता से एक लाइन सेगमेंट यानी एक रेखाखंड हम खींच लेंगे 5.5 सेंटीमीटर का। इसके बाद अपने प्रकार को, जो स्केल होता है ना आपका, उस पर देखना है आपने 5.5 जहाँ पर आ रहा हो वहाँ पर रखनी है अपने प्रकार की सुई, और जहाँ 0 लिखा हुआ है आपकी स्केल के ऊपर यानी जिस पे आप नापते हैं लाइन सेगमेंट, प्रकार की सुई को रखना है 5.5 पे स्केल पे, और 0 तक उसकी सुई को रखना है 5.5 पे, और पेंसिल को उसको 0 तक खोल देना है। तो इस तरीके से आप अपनी जो प्रकार है उस पर 5.5 की दूरी को नाप लेंगे, क्योंकि B से लेकर A तक की दूरी 5.5 थी, तो B पर रखेंगे अपनी प्रकार की सुई और एक चाप लगा लेंगे 5.5 की। इसको लगाने के बाद हम देखेंगे C से लेकर A तक की दूरी भी 5.5 है। तो जितनी प्रकार अभी आपने खोली हुई है, जितनी प्रकार आपने नापी थी 5.5, उतनी ही खुली प्रकार से, ना उसको कम करना है ना ज़्यादा करना है। C पर रखना है प्रकार की सुई को, और उसी खुली हुई प्रकार से एक चाप लगानी है जो पहले वाली चाप को काट देगी। जिस बिंदु पर ये पहले वाली चाप को काटेगी वह बिंदु होगा हमारा A। B और C हमें पहले ही मिले हुए हैं। अब इसके बाद हमारा क्या काम रह गया, इस A और B बिंदु को जोड़ दो एक रेखाखंड से, यानी स्केल और पेंसिल की सहायता से, और A और C को भी जोड़ दो, तो दोनों रेखाएं हमारी आएंगी 5.5 सेंटीमीटर की। और हमारा त्रिभुज कैसा त्रिभुज बन जाएगा, हमारा त्रिभुज बनेगा एक समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इसके बाद हम आज की वर्कशीट की जो ट्राई दिस क्वेश्चन है, यानी जो प्रश्न हमें खुद करने हैं, वो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न में देखिए क्या बोला गया है, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए, जबकि दिया गया है PQ का मान 4 सेंटीमीटर, QR का मान 3.5 और PR का मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और यह भी बताना है कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए हम सबसे पहले क्या ड्रॉ करते हैं, रफ स्केच, यानी एक त्रिभुज खींच के देख लेते हैं कि इसकी भुजाएं क्या क्या दे रखी हैं, उसमें हम वो लिख लेते हैं। इस त्रिभुज को बनाने के लिए हम नाप कर त्रिभुज नहीं बनाते हैं, बस पेंसिल और स्केल की सहायता से एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो चलो देखो, QR का मान दे रखा है 3.5, तो लिख देते हैं 3.5 बनवाना है। इसके बाद PQ का मान दे रखा है 4.4 सेंटीमीटर सिर्फ, और PR का मान हमें दे रखा है ये भी 4 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज को देखकर हम अब फेयर त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा फेयर त्रिभुज यानी सही त्रिभुज अभी नहीं बना है। अब हम इसको देखकर देख पा रहे हैं कि QR जो है नीचे बना है आधार के जैसा। तो जैसे हम बिल्डिंग का आधार बनाते हैं उसी प्रकार त्रिभुज का आधार खींचेंगे। QR खींच लेंगे पेंसिल और स्केल की सहायता से, स्केल से नाप कर आप खींचेंगे इसको 3.5 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींचेंगे स्केल से। इसके बाद देखो ध्यान से, Q से लेकर P तक की जो दूरी है वह कितनी सेंटीमीटर की है, 4 सेंटीमीटर की। तो स्केल पर प्रकार की सुई को रखना है 4 सेंटीमीटर पर, और पेंसिल को खोलते जाना है 0 तक। तो इस प्रकार से जब आप उसको खोलेंगे तो आप अपना स्केल पे प्रकार से 4 सेंटीमीटर की दूरी को नाप लेंगे, और Q पर रखेंगे प्रकार की सुई को, और 4 सेंटीमीटर की एक चाप को यहाँ लगा देंगे। उसके बाद R से P तक की दूरी भी 4 सेंटीमीटर की है। तो यानी जितनी प्रकार अभी मैंने 4 सेंटीमीटर की खोली थी उतनी ही खुली प्रकार को ना कम करना है ना ज़्यादा। R पर रखना है प्रकार की सुई, और उतनी खुली प्रकार को मैंने पहले वाली चाप से काट देना है। जिस बिंदु पर ये चाप काटेगी वह बिंदु होगा हमारा P बिंदु। P और Q को पेंसिल और स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधी रेखा में जोड़ दीजिए इस तरीके से। और
इसी तरीके से आर और पी को भी जोड़ दीजिए। तो जब आप इन दोनों रेखाखंड को जोड़ देंगे तो आपको आपका त्रिभुज मिल जाएगा। और आप इसको स्केल से नाप के देखिएगा कि ये दोनों ही भुजाएं हमारी 4 सेंटीमीटर की हमें प्राप्त होंगी। तो त्रिभुज पी क्यू आर कैसा त्रिभुज हमें मिल जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर एक है समद्विबाहु त्रिभुज। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दो भुजाएं बराबर हैं। ध्यान से देखो, 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो ये कैसा त्रिभुज होता है? समद्विबाहु। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हों। इसके बाद हम कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया। 10.3 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक रेखाखंड को खींचकर उसका लंब समद्विभाजक खींचिए। तो अभी आपने उदाहरण में सीखा था ना करना। चलो स्टार्ट करते हैं। एक सीधी रेखा खींचनी है। पेंसिल और स्केल की सहायता से स्केल से नापकर एक रेखाखंड खींचिए जिसका नाम मैंने दे दिया AB। और कितनी लंबी है ये रेखाखंड, कितनी लंबाई आपने ली है इसकी? 10.3 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड को आपने खींचा। उसके बाद इसका लंब समद्विभाजक खींचना है, यानी प्रकार की सुई को रखना है A पर और इसको प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है, यानी पेंसिल जो है इसकी आधे से ज़्यादा हिस्सा कवर कर ले। आधा देखो, अंदाज़न इतना आधा है ना, अंदाजे से अगर हम देखें तो इसका आधे से ज़्यादा का मतलब यहाँ तक आपको अपनी पेंसिल को लेकर आना है। तो ये मार्क यहाँ नहीं लगाने हैं, आपने निशान नहीं लगाने हैं, सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ दिखाया था। अब A बिंदु पर प्रकार की सुई को रखना है और एक चाप लगानी है ऊपर और A पर ही रखे रखे आपको एक चाप लगानी है नीचे। दोनों चाप आपने लगा ली। इसी प्रकार जितनी प्रकार भी आपने खोली हुई थी उतनी ही खुली प्रकार से B पर उसकी सुई को रखना है और उतनी ही खुली चाप से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे लगानी है जो पहले वाली चापों को काट दे, यानी पहले वाली आग को काट दे। जिस बिंदु पर ये दोनों चाप आपस में काटेंगी, इन बिंदुओं के नाम आपने रखने हैं C और D, कोई भी नाम आप रख सकते हैं। और उसके बाद इस C और D बिंदु को पेंसिल और स्केल की सहायता से जोड़ लेना है। बिल्कुल सीधी रेखा आपको मिलेगी। तो ये 90 डिग्री का कोण भी बना रही होगी और ये दोनों पार्ट यानी ये दोनों भाग जो हैं बराबर भी होंगे। इस बिंदु का नाम दे दीजिए O और जो हमारी CD रेखा है वह है लंब समद्विभाजक। CD लंब समद्विभाजक है, यहाँ लिख देंगे लंब समद्विभाजक रेखा है। समद्विभाजक है AB पर, AB रेखा पर है ना समद्विभाजक, तो इसको यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरे प्रश्न में हमें बोला गया है 4.3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यानी यहाँ पर भी सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? इसका एक रफ स्केच, यानी कैसा होगा ये दिखने में, इसका हम एक रफ स्केच बना लेते हैं। एक त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज का नाम लिख देते हैं अब की बार हम PQR, कोई भी नाम लिख सकते थे तो मैंने PQR नाम ले लिया। अब इसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो 4.3 होंगी क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार की रफ आकृति बनेगी। अब इस रफ आकृति को देखकर हम फेयर डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले आधार खींचना है, कितना लंबा? 4.3 सेंटीमीटर लंबा। पेंसिल और स्केल से एक आधार खींच लेना है। पेंसिल और स्केल से ही खींचिएगा, पेन से काम नहीं करेंगे आप। 4.3 सेंटीमीटर लंबी एक रेखाखंड हमने खींच ली। अब इसके बाद देखो डायग्राम में Q से लेकर P तक की जो दूरी है वह कितनी है? 4.3। तो प्रकार को यहाँ रखो, सुई को और पेंसिल को रखो यहाँ पे। प्रकार की सुई को रखो Q पे और उसको खोलो, पेंसिल को यहाँ तक QR तक खोल लो। तो 4.3 सेंटीमीटर आपकी यहीं से नप जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं नापना चाहते हैं तो आप स्केल पर भी 4.3 को नाप सकते हैं प्रकार और स्केल की सहायता, जैसे आपने प्रश्न नंबर 1 में किया था। अब इसके बाद Q पर रखो प्रकार की सुई को और जितना आपने नापा है 4.3 सेंटीमीटर उसकी एक चाप लगा दो ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखो R से P तक की जो दूरी है वो भी 4.3 है, यानी R पर अब की बार हमें रखना है प्रकार की सुई को और पहले से लगी हुई जो चाप है उसको काट देना है। जिस बिंदु पर ये दोनों आपस में काटेंगी वह बिंदु होगा हमारा P। अब इस P बिंदु वाले को, जो P बिंदु चाप के द्वारा आया है, इसको जोड़ देना है हमने Q से और इस P बिंदु को हमें R से भी जोड़ देना है। तो यह रेखा भी आएगी हमारी 4.3 और ये भी रेखा होगी 4.3 सेंटीमीटर की। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने आर्क लगाई है, चाप लगाई है ना। आप स्केल की सहायता से इस रेखाखंड को, जो हमने ये PQ रेखाखंड खींची है, इसको भी नाप सकते हैं और इसको भी नाप सकते हैं। तो तीनों भुजाएं हमारी 4.3 खींच गई, त्रिभुज हमारा बन गया। और त्रिभुज PQR जो है वह कैसा त्रिभुज खींचा हमने?
समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज है। तो आज की वर्कशीट में आपने सीखा कि कैसे हम एक लंब समद्विभाजक खींचते हैं, त्रिभुजों की रचना करते हैं यदि त्रिभुज की तीनों भुजाओं का माप दे रखा हो। आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।